फिर कमेंट में किसी ने बहुत ही जेन्युइन सा क्वेश्चन पूछा था कि ये जो भी एकेडमिया है या फिर जो भी रिसर्चर की लाइफ होती है, इसमें अपनी फैमिली को सस्टेन करने में कितना टाइम लग जाता है। तो फैमिली को सस्टेन करने से ज़्यादा कुछ क्लियर तो नहीं हो रहा है, क्योंकि इट विल टोटली डिपेंड ऑन आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, आपको कितनी फाइनेंशियल नीड की ज़रूरत है, आपके फैमिली में कोई ऐसा आप पे डिपेंडेंट तो नहीं है या फिर फ्यूचर में डिपेंडेंट तो होने वाला नहीं है जो टर्मिनली इल हो या जिसको कोई बहुत सीरियसली कोई बीमारी हो। बट हाँ, एक रफ ओवरव्यू में दे सकता हूँ। तो होता ही है कि नॉर्मल कॉलेज में क्या होता है, जहाँ पे लोग प्लेन बीटेक करते हैं या प्लेन एमबीए करते हैं, उसका जॉब करने लगते हैं। उसमें होता ही है कि लाइक वो 4 साल 5 साल 6 साल पढ़ते हैं, उसके बाद फिर वो अपने जॉब में लग जाते हैं एंड दे स्टार्ट मेकिंग अ सैलरी। फिर वो सैलरी बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस, बेस्ड ऑन देयर स्किल्स बढ़ते रहती है ओवर द टाइम, उनका प्रमोशन होता है वगैरह वगैरह। एकेडमिया में क्या होता है कि आप स्टार्ट करते हो बैचलर्स डिग्री से, फिर आप मास्टर्स डिग्री के लिए मूव करते हो और फिर आप पीएचडी के लिए जाते हो। कुछ कुछ केसेस में लोग बैचलर्स के बाद डायरेक्टली पीएचडी के लिए चले आते हैं। तो ये जो भी मैं बता रहा हूँ उस पूरे इक्वेशन में उनको 1-2 साल का डिफरेंस आता है। नाउ होता ये है, जब ये क्वेश्चन मैंने अपने सीनियर से पूछा था कॉलेज में कि भैया मैं इतना कब कमाने लग जाऊँगा कि मैं अपने पापा को पैसे घर भेज सकूँ या मैं अपने मम्मी को कुछ छोटे मोटे गिफ्ट भेज सकूँ, तो उन्होंने बोला था कि शुरू में तो बेटा देख, दाल रोटी का हिसाब होता है जब तक पीएचडी चलती रहती है। दाल रोटी का हिसाब इन द सेंस कि आप अपने आप को सस्टेन कर पाओगे, अपने जो डेली नीड्स हैं उनको पूरा कर पाओगे, और ज़्यादा तो बचता नहीं है। ठीक है, तो अब मैं कुछ फिगर्स बताता हूँ कि होता क्या है। सो पीएचडी में सैलरी मिलती क्या है, तो सैलरी वैलरी कुछ नहीं मिलती है, मिलता है स्टाइपेंड। ठीक है, इंडिया में ये स्टाइपेंड रेंजेस बिटवीन 30,000 to 45,000 इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो ये 30,000 to 45,000 आपको मिलेंगे। एंड ये भी कुछ कुछ जगहों पे होता है कि लाइक सम एग्ज़ाम बेस्ड और सम अदर फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट्स होते हैं, और फिर वो मंथली बेसिस पे इंक्रीमेंट होते रहते हैं। बट रफली इट गोज़ एज लो एज 30,000 एंड गोज़ एज मैक्स एज 45,000। एंड इसके अलावा अगर इंडिया में एक नॉर्मल टेक एम्प्लॉय या फिर नॉर्मल एम्प्लॉय उसके लेवल की सैलरी को मैच करने लायक भी पीएचडी कॉम्पनसेशन होते हैं, तो हाँ होते हैं, उसको पीएमआरएफ बोलते हैं। बट पीएमआरएफ की अपनी गाइडलाइंस होती है। ठीक है, वो हर किसी को पीएमआरएफ नहीं मिल सकता। इनफैक्ट अगर कोई आईआईएससी बैंगलोर, जो कि इंडिया का नंबर 1 रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें भी पीएचडी कर रहा हो तो गारंटी नहीं है कि उसको पीएमआरएफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पीएमआरएफ का हमें आप ज़रा सर्च करना। फिगर कोट कर रहा हूँ तो बता दूँ कि पीएमआरएफ का जो मिनिमम होता है दैट इज़ 70 to 75,000 पर मंथ टू अ पीएचडी स्टूडेंट। दैट इज़ अ वेरी गुड स्टाइपेंड। अब अपने ऊपर कितना ही खर्चा कर लोगे यार, 70 से 75,000 मिल रहे हैं, अपने ऊपर कितना ही खर्चा कर लोगे, महीने का 10,000 मैक्स। अगर दारू वारू पार्टी का भी प्लान है तो ठीक है, चलो 20-25,000 उड़ा लो खुद पे। हर दिन ही कर रहे हो, हर वेकेशन ही घूमने जा रहे हो, हर वीकेंड पे बाहर जा रहे हो, ठीक है, तो भी महीने कितना खर्च कर लोगे? 10, 20, 25,000, उससे ज़्यादा तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर 50,000 भी खर्च कर लिए तो यू विल बी एबल टू स्पेंड सेव 25,000 रुपीज़, 20 to 25,000 रुपीज़ पर मंथ, विच इज़ अ गुड अमाउंट टू सेव इनिशियली। ठीक है, उसके अलावा होता क्या है कि पीएचडी में और भी बहुत सारे खर्चे आते हैं। लाइक आपको कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, आपको पेपर पब्लिश करना है, तो इन सब में भी कहीं कहीं चार्जेस लगते हैं। जो बहुत मेरिटोरियस लोग होते हैं उनको तो सब फ्री में मिल जाता है। ठीक है, उनको लाइक ऐसे स्कॉलरशिप्स मिल जाती है, ग्रांट्स मिल जाती है ट्रैवल करने के लिए, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, बट आपको नहीं मिल रही है तो क्या? सो पीएमआरएफ में उसके लिए भी प्रोविज़न है। ना जो नॉर्मल केसेस है वो 30 to 45,000 वाला ब्रैकेट जो मैंने बोला इंडिया में, उसमें भी डिपेंड्स फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम कि आपको ऐसे ग्रांट्स या ऐसी स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। ठीक है, यूजुअली टॉप कॉलेजेस में क्या होता है कि दे ट्राई एंड कवर दीज स्कॉलरशिप्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वर्दी ऑफ इट, एंड बट इसको आप जनरलाइज नहीं कर पाते। और जो निचले कॉलेजेस आते हैं, मतलब जो लोअर टायर के कॉलेजेस हैं, जैसे टायर 2 टायर 3 गवर्नमेंट कॉलेज में ही, उनमें तो ऐसा होता है कि लाइक पीएचडी को गो थ्रू करना इज़ अ वेरी वेरी टफ टास्क। अगर आप ये सोच के आए हो कि आई विल बी एबल टू सेव सम मनी या फिर मैं इससे थोड़ा पैसा कमा लूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करती है, बट रफली द फिगर इज़ अराउंड 30 to 45,000। एंड यूजुअली अच्छे कॉलेजेस में जो होता है ये काफ़ी हद तक आपको ऐसा बॉदर नहीं करेगा कि बहुत कम मिल रहा है, या फिर ये जो है ना कि लाइक मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, मैं अपनी रिसर्च ठीक से नहीं कर पा रहा। अब ऑब्वियसली हर जगह कुछ ना कुछ ख़राब लोग होते हैं या हो सकते हैं,
तो हो सकता है कि आपका पीआई अच्छा ना हो, फिर भी आपको लाइक ऐसा लगे कि नहीं मैंने इतने सारे इन्वेस्ट कर लिए हैं तो अब मैं पीएचडी कंप्लीट करूँगा ही या करूँगी, तो आप फिर भी जो भी होता है मन मार के रह जाते हो। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा सा फैमिली का नीड है तो मैं समझ सकता हूँ कि 30 to 45,000 जो है वो बहुत कम पड़े आपके लिए, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल बिकॉज महंगाई बढ़ रही है। एंड अगर मान लो आपकी बड़ी फैमिली है या फिर आपके पेरेंट्स बहुत ओल्ड हो गए हैं, आप एल्डर सन हो, तो उस केसेस में आपको 5 साल इतने इतने कम पैसे पे जीना, इट्स क्वाइट अ क्रंच, आई नो। एंड ये भी बहुत ऐसा फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं होता है, बहुत ही धीरे धीरे अपडेट होता है। तो फिर करें क्या? तो एक काम तो आप ये कर सकते हो कि या तो आप ऑनलाइन टीचिंग या फिर कोई साइड बिजनेस स्टार्ट कर लो, या कोई स्टॉक मार्केट से, कुछ सीनियर्स हैं मेरे पीएचडी में जिनको मैं जानता हूँ स्टॉक मार्केट से बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, या फिर आप खुद का स्टार्टअप कर लो। बट इसमें दो बातें हो जाती हैं यार। एक तो ये हो जाता है कि आपका इंस्टीट्यूट अलाउ कर रहा है या नहीं, क्योंकि आप जब भी कुछ ऐसा करोगे, जब भी एक फुल टाइम डिग्री में जब भी आप कुछ साइड का करना स्टार्ट करोगे, तो आपके इंस्टीट्यूट को उससे ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। वो मेन क्लॉज होता है। सेकेंड चीज़ ये आ जाती है कि आपका वो, आप उसको टाइम इतना दे पाओगे कि वो सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर आपके इंस्टीट्यूट में इतने रिसोर्सेज हैं उसको आगे सस्टेन करने के लिए, उससे एक स्टेबल स्ट्रीम ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए। वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। बिकॉज सी आईआईटीज़ में तो पॉसिबल है, उनके खुद के स्टार्टअप पार्क्स होते हैं और बहुत कुछ होता है। इनफैक्ट आईसर्स में भी बहुत ज़्यादा फैकल्टीज़ का इंडस्ट्रियल कनेक्ट रहता है, तो कुछ हद तक वो भी पॉसिबल है। या फिर आईसर्स में पीएमआरएफ मिल जाता है। तो ये सब जो है सब देख के पीएचडी स्टार्ट करना। एंड रही बात द ड्यूरेशन कि कितना टाइम लगेगा मुझे फाइनेंशियली स्टेबल होने में या पैसा कमाने में, तो दोस्त मैं ऑनेस्टली बोलूँ, ऑन एन एवरेज आप जब अपने स्कूल से निकलोगे तब से 8 9 या 10 साल भी लग सकते हैं जब आप फाइनली स्टेबल हो जाओ। ठीक है, ये मैंने इंडिया के पर्सपेक्टिव से बोला। बाहर के पर्सपेक्टिव से मैं एक और वीडियो लाऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड होप इट हेल्प्स यू।